नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय परीक्षा 2027 के लिए फॉर्म आ गए हैं और फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है। और इसमें एक लेटेस्ट न्यूज ये है कि इस बार जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए नया सिलेबस आया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। पहले वाले सिलेबस के आधार पर परीक्षा जो होगी वो नहीं होगी। तो यदि आप पहले से दिए हुए नोट्स या गेस पेपर या किताबों के माध्यम से इसकी तैयारी को शुरू कर दिए हैं तो उसको आप तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। विद्यालय समिति ने नया सिलेबस जारी किया है। कुछ चीजों को पहले के सिलेबस से हटाया है और कुछ नए चीजों को ऐड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सिलेबस में इस बार की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि पहली बार इस चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन का अध्ययन के अंतर्गत यह पता चला कि इस बार जो परीक्षा का पैटर्न है या परीक्षा का जो सिलेबस है वो पूरी तरह बदल चुका है। आइए जानते हैं क्या क्या परीक्षा में बदलाव हुए हैं। परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कुल जो प्रश्न होंगे वो 100 अंक के होंगे और इसके लिए जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ टेस्ट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट है और इन्वायरमेंट स्टडीज है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में ईबीएस पूछा जाएगा। पहले ईबीएस की परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन 2027 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी क्लास के लिए प्रवेश पत्र होगा, प्रवेश एग्जामिनेशन होगा, उस प्रवेश एग्जामिनेशन में ईवीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसको आप यहां समझ लें कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 20 प्रश्न और ईबीएस से 20 प्रश्न और ये दोनों मिलाकर कुल 40 प्रश्न होंगे। और इन 40 प्रश्नों को हल करने के लिए कुल 60 मिनट का टाइम मिलेगा और एक प्रश्न जो होगा वो 1.25 अंक का होगा। इस प्रकार जो टोटल अंक होगा वो 20-20 प्रश्नों के लिए 25-25 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो पहली बार ईवीएस की परीक्षा भी होगी। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से चैप्टर को इसमें जोड़ा गया है जिससे आपके प्रश्न आ सकते हैं। जो अगला टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा अर्थमेटिक का यानी मैथमेटिक का टेस्ट होगा और इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 मिनट का टाइमिंग होगा और इसके लिए कुल 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। और उसके बाद फाइनली जो हमारा चौथा और अंतिम टॉपिक है, अंतिम सब्जेक्ट है, वो है लैंग्वेज का और इससे भी कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए 25 अंक निर्धारित हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इस कुल 80 प्रश्न, 100 अंक और कुल 2 घंटे का आपका टाइमिंग होगा। और नया ऐड होने वाला जो सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज है जिसे हम लोग ईबीएस के रूप में जानते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस मेंटल एबिलिटी से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ईवीएस से क्या पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से क्या क्या पूछे जाएंगे और लैंग्वेज से क्या पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं नेचर ऑफ द टेस्ट और नेचर ऑफ द टेस्ट में जो सेक्शन ए है वो है मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग मैट के नाम से भी जानते हैं, एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन है इस बार की परीक्षा में बिल्कुल नया जुड़ा है और मेंटल एबिलिटी तो पहले से भी था और अभी भी है। तो देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो सबसे जो पहला पैटर्न का प्रश्न है वो है पैटर्न कंप्लेक्शन।
पैटर्न कंप्लीशन का प्रश्न होगा। ये अल्फाबेटिकल हो सकता है या नंबर पैटर्न हो सकता है। आप अपने स्क्रीन यानी पहले टाइप का जो सवाल होगा, और ये सवाल कहां से कहां होगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक, यानी कि इस सेक्शन से आपसे कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 4 प्रश्नों का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि एक अधूरी, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अधूरा फिगर दिया हुआ है, और इस एक फिगर का जो एक भाग है जो वो खाली है, और उस खाली भाग में आपको देखकर यह बताना है कि इसमें से कौन जाकर इसमें फिट होगा, और जो इसमें फिट होगा उसको आप बताइएगा तो आपको इसमें 1.25 अंक प्राप्त होंगे। तो ये पहले टाइप का प्रश्न है जो पैटर्न कंप्लेंशन पे है। ये अल्फाबेटिकल या नंबर पैटर्न भी हो सकता है ये, और इससे आप जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारा प्रकार होगा वो फिगर सीरीज का होगा, पार्ट 2 होगा फिगर सीरीज का। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक फिगर को कुछ इस प्रकार दिया जाता है जो एक ऑर्डर में आगे की ओर बढ़ता है, और उस ऑर्डर को पहचानना आपको होता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम फिगर है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहां पे इस वाले में क्या होगा, इसमें आपको यहां से चुनकर भरना है, और जो आपको लगे वो इसमें आपको भर देना है। यह दूसरा टाइप हमारा हो गया। तीसरा टाइप जो होगा वो प्रश्न संख्या 9 से लेकर 11 तक होगा, यानी इस सेक्शन से भी आपको कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न का जो प्रारूप होगा वो इस प्रकार होगा कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर, कंप्लेशन या ट्रायंगल, स्क्वायर या सर्किल में हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक पिक्चर के कटिंग्स होते हैं, और उस कटिंग को एक 2 भाग में काटा जाता है, 2 या 3 भाग में काटा जाता है, और उसके बाद उसके प्रॉब्लम और उसके आंसर को दिया जाता है। आपको इसमें चुन के अपना फाइनल सबमिट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका प्रॉब्लम है और यहाँ उसके ये सॉल्यूशन दिए गए हैं। आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है, और जिसके साथ यह ऐड हो जाएगा वह इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 3 है। रीजनिंग के पार्ट 4 में जो टॉपिक लिया जाएगा वो होगा मिरर या वाटर इमेजिंग का। मिरर या वाटर इमेजिंग का यानी किसी लेटर को, किसी फिगर को जब मिरर में या वाटर में देखा जाए तो उसका इमेज किस प्रकार बनेगा उसकी पहचान करनी होगी, और इसके लिए भी कुल 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देखिए इसके पैटर्न को, जैसे यहां पर यह दिखा रहा है कि यहां एक बॉक्स में TBAT लिखा हुआ है, बीच में एक यहां मिरर बना हुआ है, और इस मिरर से कौन सा फिगर दिखेगा इसी का चयन आपको यहां पे करना है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जो होंगे वो कुल 4 आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो पार्ट 5 है रीजनिंग के लिए, और ये है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब ये होता है कि इसमें छिपी हुई आकृतियां होती हैं। इस छिपी हुई आकृति से प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग में। जैसे आप यहां देखिए एक एग्जांपल में यहां दिया गया है कि ये प्रॉब्लम फिगर है, और इस प्रॉब्लम फिगर को देखकर आपको बताना है कि यहां यहां और यहां में कौन सा फिगर इसके पीछे छिपा हुआ है। तो इस प्रकार के भी आपसे कम से कम 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपने यहां पे देखा कि ये 5 पार्ट में कुल 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 5 into 4, यानी कुल क्वेश्चन कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। ये 20 क्वेश्चन जो होंगे ये मेंटल एबिलिटी से या रीजनिंग से पूछे जाएंगे। पहले इसकी संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार चूंकि ईवीएस को नया जोड़ा गया है तो इससे 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन होंगे वो कहां से होंगे, तो वो ईवीएस से लिए जाएंगे। 21 से लेकर 40 तक यानी कि टोटली 20 क्वेश्चन जो होगा वो ईवीएस से लिया जाएगा। और इसका सिलेबस क्या होगा, तो उस सिलेबस में आप यहां पे देख रहे हैं कि इसमें द नेचुरल वर्ल्ड,
द नेचुरल वर्ल्ड यानी कि प्राकृतिक संसार में, जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर, टाइप्स ऑफ हाउस, शेल्टर्स, वाटर साइकिल इटीसी, मतलब इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इसका एक सिलेबस दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा टाइप होगा, दूसरा ईवीएस में जो टाइप होगा वो होगा द ह्यूमन बॉडी का। और ह्यूमन बॉडी में क्या क्या शामिल किया गया है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन, क्लीननेस, सुपर सेंस, बेसिक नॉलेज, इंटरनल सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 जो प्रश्न होंगे वो इन्हीं से लिए जाएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है साइंस इन डेली लाइफ, यानी ईवीएस में साइंस इन डेली लाइफ में फूड प्रिवेंशन, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, कन्वर्जेशन ऑफ वाटर एंड सॉल इटीसी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और फाइनली जो हमारा चौथा टाइप होगा वो चौथा टाइप होगा सोशल सराउंडिंग से। सोशल सराउंडिंग से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, तो सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, स्टेट्स, कैपिटल्स, नेशनल सिंबल्स, डिफरेंट लैंडस्केप, फेस्टिवल, सीजन, फॉरेस्ट्स, क्रॉप्स, क्लॉथ्स एंड फाइबर, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ईबीएस में। तो इस प्रकार ईबीएस में आपने देखा कि इसको 4 वर्ग में बांटा गया, द नेचुरल वर्ल्ड, द ह्यूमन बॉडी, साइंस इन डेली लाइफ और सोशल सराउंडिंग, और इससे कुल आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल नया जुड़ा हुआ है, इसके पहले ईबीएस से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ईबीएस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां देखिए कुछ क्वेश्चंस के फॉर नमूने भी दिए गए हैं, सैंपल क्वेश्चन दिया गया है। यहां बात मैं एक स्पष्ट कर दूं कि कई लोगों का यह प्रश्न है कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा बाइलिंगुअल होती है, तो बिल्कुल नहीं, बाइलिंगुअल नहीं होती है। आप फॉर्म भरते समय जिस लैंग्वेज का चयन करेंगे उसी लैंग्वेज में आपके प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। स्पष्ट है, अगर आपने हिंदी चयन किया है तो आपके सभी प्रश्न हिंदी में होंगे, यदि आपने अंग्रेजी चयन किया है तो उस स्थिति में आपके सभी प्रश्न जो होंगे वे अंग्रेजी में ही होंगे। इसके बाद जो सेक्शन 2 है वो सेक्शन 2 है अर्थमेटिक टेस्ट का, यानी कि अगला जो अब सेक्शन होगा वो किसका होगा, मैथ्स का होगा। तो पहले से भी मैथ्स रहता था और अभी भी मैथ्स है, बस अभी अंतर क्या है कि पहले परसेंटेज को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार के सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस को और डिसिमल को, इन दोनों को भी यहां से क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। मतलब ये क्लियर है कि इस बार की परीक्षा में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिसिमल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहां पे ले लीजिए। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो होगा, यहां ध्यान ये रखना है कि यहां भी आपसे 20 प्रश्न यहां किए जाएंगे और इन 20 प्रश्नों में प्रश्न कहां कहां से होंगे, तो नंबर एंड नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग, नियरेस्ट 10, 100, 1000 नंबर, नेम्स एंड वैल्यू, यानी यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इज होल नंबर, तो पूर्ण संख्याओं का जो 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, यानी इस बार फैक्टर से और मल्टीपल, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके प्रॉपर्टी जैसे एलसीएम, एचसीएफ इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद मैथ के सिलेबस में फ्रैक्शन, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी फ्रैक्शन में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो 5वां मैथमेटिक्स में लिया गया है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एंड
यूनिट कन्वर्जन ईटीसी, इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये पहले से भी पूछा जाता था और इस बार से भी पूछा जाएगा। हाँ, इस बार मैथ्स में जोड़ा है नया ये पैरामीटर एंड एरिया। मेंसुरेशन में पैरामीटर एंड एरिया यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप, पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन बहुभुज का पैरामीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल एज पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, यानी यहां इस बार आपसे त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, नया जो शब्द जुड़ा है टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार एंड सिंपल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डायरेक्शन एंड मैपिंग, यानी एंगल और एंगल के बारे में, एंगल के गुण के बारे में, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और फाइनली जो अंतिम टॉपिक होगा, नाइन्थ टॉपिक जो होगा वो डेटा एनालिसिस, बार डायग्राम एंड टेबल एंड पिक्टोग्राफ, ये भी इस बार नया जुड़ा है। हालांकि स्टैटिक्स से डेटा एनालिसिस और बार डायग्राम पहले से पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पिक्टोग्राफ का एक नया टॉपिक भी लाया गया है। तो इस प्रकार गणित में कुल 9 सेक्शन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके बारे में विस्तार से हमने आपको जानकारी यहां पर दी है। यहां पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आ गया है कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो प्राइम नंबर में इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो मुझे लगता है कि इसका आंसर जो होगा वो डी होना चाहिए। इसके बाद जो फाइनल सेक्शन 3 है वो लैंग्वेज टेस्ट है, और लैंग्वेज टेस्ट में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस प्रकार पहले होता था परीक्षा इसका कि पैसेज दिए जाते थे और पैसेज के आधार पर एक पैसेज से कुल 5 प्रश्न दिए जाते थे और उसी के आधार पर उसका आंसर देना होता था। हाँ, फिर से एक बार मैं बता दूं कि लैंग्वेज टेस्ट में जो लैंग्वेज होगा वह वही लैंग्वेज होगा जो फॉर्म भरते समय आपने अपने एप्लीकेशन में डाला है। यानी कि फॉर्म भरते समय अगर आपने हिंदी डाला है तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो सब हिंदी में होगा, यदि इंग्लिश डाले हैं तो क्वेश्चन जो होगा वो सब इंग्लिश में ही होगा, या और जो भी भाषा आप जानना चाहते हैं या जिस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं उसी भाषा को आप चयन करेंगे और आपके सभी प्रश्न पत्र उसी भाषा में प्रिंट किए जाएंगे या वही आपको मिलेगा। तो लैंग्वेज टेस्ट में बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर ये पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है और इस पैसेज को पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद इस पैसेज से आपको यहाँ पे ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, उसके बाद ये जो तीसरा प्रश्न, फाइनली ये चौथा प्रश्न, और उसके बाद आपका ये 5वां प्रश्न पूछा जाएगा। इट मींस एक पैसेज से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल आपको 4 पैसेज होंगे, यानी कि 4। इस प्रकार आपने देखा कि इस बार जो सिलेबस है वो पूरी तरह बदला हुआ है। ईवीएस को नया जोड़ा गया है, गणित से कुछ टॉपिक्स को हटाए गए हैं, कुछ नए टॉपिक्स को जोड़े गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने विद्यालय में नवोदय की परीक्षा के लिए बच्चों का फॉर्म अधिक से अधिक संख्या में बनवाएं, ताकि आपके बच्चों के प्रतिभा को सही सम्मान मिल सके। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है, और इसकी एग्जाम का जो डेट है वो 28/11/2026 है। आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनमें सिलेबस को लेकर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।